अभी कोई पूरा मतलब बचा है सब। अब तेरा घर पड़ी है। कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं। कथन दूसरा कर रहा है कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। ये आपका कथन है। निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष पहला निष्कर्ष है कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। दूसरा निष्कर्ष आपको कह रहा है कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। चलिए कौन सा निष्कर्ष सही है? दोनों का कुछ पुस्तकें मैगजीन है, कुछ सही होगा, कोई नाम निशान नहीं। कुछ पुस्तकें उपन्यास है, गलत। हाँ कुछ कथन दिया कुछ पुस्तकें मैगजीन है। दोनों गलत। हाँ पहले पे अगर हम लोग देखते हैं कथन मन को अगर परिचित करा कुछ पुस्तकें मैगजीन है, हम लोग क्या करेंगे इसका आरेख खींचेंगे तो बनाएंगे पुस्तकें। पुस्तकों का जो कुछ हिस्सा है किसके अंतर्गत दिया है? करा पुस्तकें मैगजीन है। मैगजीन ठीक है, मतलब पुस्तकों का जो कुछ हिस्सा वो मैगजीन के अंतर्गत है। फिर करा कुछ मैगजीन उपन्यास है। मैगजीन का कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत है? उपन्यास के अंतर्गत है। ठीक है, मतलब कुछ मैगजीन उपन्यास है। निष्कर्ष में आपका कह रहा है कि कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। ध्यान देंगे क्या पुस्तकों का कुछ हिस्सा उपन्यास के अंतर्गत है? बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान देंगे पुस्तकों का हिस्सा उपन्यास के अंतर्गत नहीं है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरे निष्कर्ष में कहा कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। क्या उपन्यास का कोई हिस्सा पुस्तक को टच कर रहा है? नहीं कर रहा, मतलब दूसरा निष्कर्ष भी क्या है? गलत है। मतलब ना तो निष्कर्ष 1 फॉलो करता और ना ही निष्कर्ष 2 फॉलो करता। दोनों में से कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। तो आपका आंसर समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन लिखेंगे कह रहे हैं सभी टिकट कूपन होते हैं। सभी टिकट कूपन होते हैं। सभी टिकट कूपन हैं। दूसरा आपका कथन है कह रहे हैं सभी कार्ड टिकट होते हैं। सभी कार्ड टिकट होते हैं। 2 कथन आपके पास दिए गए हैं। यहां से पहला निष्कर्ष दिया है कुछ कूपन कार्ड होते हैं। कुछ कूपन कार्ड होते हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ कार्ड कूपन होते हैं। कुछ कार्ड कूपन होते हैं। बताइए कौन सा सत्य है? दोनों सही है। क्या कह रहा था? कथन है सभी टिकट कूपन होते हैं। दूसरा कथन है सभी कार्ड टिकट होते हैं। निष्कर्ष दिया कुछ कूपन कार्ड होते हैं। दूसरा करा कुछ कार्ड कूपन होते हैं। लेकिन कार्ड सभी कूपन दोनों सही सही। कुछ कह रहा दोनों सही है। दोनों सही है। कुछ कह रहा तब भी कुछ भी हिस्सा आएगा, पूरा हिस्सा भी। दोनों सही है। चलिए देखते हैं पॉइंट चीजों को सीखेंगे जिसके साथ मेरे भाई सभी लगा होता है।
ठीक है, वो छोटे गोले में इसको रखेंगे और जिसके साथ सभी नहीं लगा उसको बड़े गोले में। करा सभी टिकट, सभी लगा है टिकट के साथ, मतलब टिकट का जितना हिस्सा है पूरा हिस्सा कूपन है। ध्यान देंगे, कूपन हम बनाएंगे, ये कूपन का हिस्सा हो गया, कूपन बन गया। ठीक है, कह रहा है सभी टिकट कूपन होते, मतलब टिकट पूर्ण रूप से कूपन के अंतर्गत रहेगा। किसके अंतर्गत रहेगा? कूपन के अंतर्गत। तो आपका हो गया टिकट। ठीक है, टिकट के साथ सभी लगा, जिसके साथ सभी लगा हुआ वो छोटे गोले में, और उसके बाद जिसके साथ सभी नहीं लगा वो बड़े गोले में। पहला पॉइंट समझ गया। दूसरा कह रहा सभी कार्ड टिकट होते हैं। सभी कार्ड क्या होते हैं? टिकट। मतलब किसके साथ सभी लगा? कार्ड के साथ कभी लगा, मतलब कार्ड छोटे वाले में रहेगा, टिकट बड़े वाले में। अब देखिए, तो टिकट का जो गोला है इसके अंदर भी गोला है, टिकट के अंदर किसका गोला है? कार्ड का गोला है। ये टिकट आपका, ये आपका आरेख बन गया। ठीक है, कूपन बना, इसके बाद कूपन के बाद टिकट बना, टिकट के बाद आपका क्या बना? कार्ड बना। ऐसा आरेख आपका बना। ठीक है, निष्कर्ष दिया कुछ कूपन कार्ड होते हैं। क्या ध्यान देंगे? कूपन का कुछ हिस्सा कार्ड में समाहित है। कुछ कूपन कार्ड होते हैं, क्या कूपन का कुछ हिस्सा कार्ड में समाहित है? ध्यान देंगे, ये पूरा कूपन है, जितना बड़ा गोला है ये पूरा क्या है? आप कहेंगे पूरा कूपन है। अगर पूरा कूपन है, क्या कूपन के कुछ जगह को कार्ड ने एडजस्ट किया है? तो आप कहेंगे कूपन के कुछ जगह को कार्ड ने अवश्य एडजस्ट किया है। मतलब पहला निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। दूसरा करा कुछ कार्ड कूपन होते हैं। कुछ कार्ड, क्या कार्ड ने कोई हिस्सा कूपन का टच किया है? ठीक है, तो करा कार्ड का, कार्ड यहाँ पे है, ये छोटा वाला कार्ड है, कार्ड किसकी जगह को एडजस्ट कर रहा है? कूपन की जगह को एडजस्ट कर रहा है। मतलब क्या है? कुछ कार्ड कूपन होते हैं, बात बिल्कुल क्या है? सत्य है। अर्थात निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही क्या है? सत्य है। नहीं जानता है, और क्या? आराम से कोई बात नहीं है भाई, बात समझो। कह रहा कुछ कार्ड कूपन होते हैं। ठीक है, क्या कार्ड का कोई भी हिस्सा जो है कूपन को टच नहीं कर रहा है? क्या कार्ड का कोई हिस्सा कूपन को टच नहीं कर रहा है? आप कहेंगे, समझिए, ये कार्ड वाला हिस्सा है, कार्ड का हिस्सा है, कार्ड ने किसकी जगह को एडजस्ट किया? कूपन की जगह को एडजस्ट किया, क्योंकि बड़ा वाला गोला कूपन दर्शा रहा है और इसी कूपन के ऊपर कार्ड आके रख दिया गया है। मतलब क्या है? कार्ड ने कूपन की जगह को एडजस्ट किया है। कार्ड किसकी जगह को एडजस्ट किया है? कूपन। मतलब ये कार्ड कूपन था तभी तो कूपन की जगह को एडजस्ट किया। समझ रहे हैं? तो मतलब ये जो कार्ड होते हैं, कुछ कार्ड क्या है? कूपन है। ये बात बिल्कुल सत्य है। चीजों को समझेंगे, बताइए समझ में आया कि नहीं? आ गया? अच्छा, आपको लग रहा होगा सर जी सभी कार्ड कूपन, ये बात सत्य है। आपको लग रहा होगा सर जी सभी कार्ड कूपन है, सभी कार्ड कूपन, ये बात भी सत्य है। लेकिन जब सभी से कहें, ध्यान देंगे, सभी से कुछ का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सभी से कुछ का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ से सभी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। पॉइंट समझिएगा, सभी से कुछ का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ से सभी का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। प्रश्न में करा कुछ कार्ड कूपन, कुछ क्या भाई? पूरे कार्ड कूपन हमने कहा, पूरा कार्ड कूपन, मतलब कुछ कार्ड जरूर कूपन होगा, मतलब निष्कर्ष 2 भी सत्य है। जान गए कि नहीं? है जान गए? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री अध्यापक,
दूसरा कथन लिखेंगे, सभी विद्वान अध्यापक हैं। सभी विद्वान अध्यापक हैं। सभी विद्वान अध्यापक हैं। निष्कर्ष लिखेंगे, कुछ मंत्री विद्वान हैं। कुछ मंत्री विद्वान हैं। दूसरा निष्कर्ष है, सभी विद्वान अध्यापक हैं। सभी विद्वान अध्यापक, ये तो आपका सीधे दे दिया। हम चेंज कर दे क्या? हम नियम चेंज कर दे। चलिए यहाँ से कह दे, सभी अध्यापक विद्वान हैं। सही। सभी अध्यापक विद्वान हैं। हम चेंज कर रहे हैं। सभी अध्यापक विद्वान हैं। क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे, ठीक है, अपने मनगणना के अनुसार पर नहीं जाएंगे। जैसा क्वेश्चन का हम केवल क्वेश्चन के आधार पर ही इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से तनिक भी इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसको लाएंगे नहीं। ठीक है, कि भैया दैनिक जीवन में ऐसा तो नहीं होता है। हम जो सिलोजिज्म होता है इसको क्या करेंगे, केवल प्रश्न के अनुसार ही उसका उत्तर दे सकते हैं। तो ध्यान देंगे, कह रहा कुछ मंत्री अध्यापक हैं। ठीक है, इसका मतलब मंत्री है, अध्यापक है, इनका आरेख बन रहा है, कुछ का संबंध दर्शा रहा है, तो ऐसा संबंध मिलेगा। कुछ मंत्री हैं, मंत्री हो गए, इसके बाद कह रहा अध्यापक हैं। मंत्री और अध्यापक का कुछ संबंध दिया, कह रहा कुछ मंत्री अध्यापक, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद कह रहा सभी विद्वान अध्यापक हैं। सभी विद्वान, सभी विद्वान, विद्वान को किसके अंतर्गत ध्यान देंगे, सभी का सिंबल लगाया है। किसके साथ सभी है, विद्वान के साथ। मतलब विद्वान छोटे वाले गोले में रहेगा, किसके अंदर समाहित रहेगा, विद्वान वाला गोला जो होगा अध्यापक वाले गोले में समाहित होगा। किसके गोले में समाहित होगा, अध्यापक के गोले में। तो कह रहा सभी विद्वान अध्यापक हैं, मतलब विद्वान का जो गोला है वो किसके अंतर्गत समाहित, अध्यापक के अंतर्गत समाहित है। ऐसा नहीं कि आप बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा सर इस गोले को तो यहाँ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कहेंगे ओवरलैपिंग हो सकता है। यहाँ से कुछ लोग समझ में आ रहा कि मंत्री हो गया, इसके बाद मंत्री के बाद आप सोच रहे होंगे अध्यापक हो गया, अध्यापक के बाद कह रहे सोच रहे होंगे कि जो अध्यापक है, अध्यापक का कुछ हिस्सा जो ऐसा हम बना देते हैं। ठीक है, ऐसा बना भी सकते हैं। निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। ठीक है, हम बताए थे दो आरेख होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले का प्रयोग ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ तुलना करेंगे तो बहुत फर्क पाएंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ से कह रहा है हम पॉजिटिव वाले के पास केवल जाते, जितना कथन में कहा केवल उतनी चीजों को हम लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव वाले से कोई लेना देना है। ठीक है, यहाँ से कह रहा है सभी विद्वान। अच्छा, निष्कर्ष पे चलते हैं। कह रहा कुछ मंत्री विद्वान है। क्या मंत्री का कुछ हिस्सा विद्वान के अंतर्गत है? ठीक है, ये विद्वान है। मंत्री और विद्वान का दूर दूर तक संबंध नहीं है। मतलब आपका जो पहला निष्कर्ष है बिल्कुल क्या है, गलत है, असत्य है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी अध्यापक विद्वान हैं। सभी अध्यापक विद्वान हैं। क्या बताइए, अध्यापक सभी के साथ, अध्यापक सभी के साथ कहा है। मतलब इसके कहने का मतलब कह रहा है कि अध्यापक जो होगा छोटा होगा, विद्वान बड़ा होगा। क्या अध्यापक बड़ा गोला बनाया है और विद्वान छोटा गोला? अच्छा, सभी अध्यापक, विद्वान को बड़े गोले में इसने कहा है, विद्वान, इसके बाद कह रहा अध्यापक। तो ये जो हमारा बन रहा है उल्टा बना रहा है ना। कुछ अध्यापक विद्वान हो सकते थे, कुछ अध्यापक विद्वान हो सकते थे, लेकिन करा सभी अध्यापक विद्वान। तो भैया देखिए सभी अध्यापक विद्वान नहीं है, क्योंकि विद्वान वाला जो गोला बहुत छोटा है। ठीक है, सभी विद्वान अध्यापक, ये बात सही, लेकिन सभी अध्यापक विद्वान
नहीं है, क्योंकि अध्यापक, ध्यान देंगे, सभी अध्यापक विद्वान कितना है, इतने ही विद्वान तो अध्यापक होंगे, इतना ही तो दर्शा रहा, सभी अध्यापक को दर्शा नहीं रहा। इसका मतलब जो दूसरा निष्कर्ष ये भी क्या है, गलत है। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे कुछ वर्ष दशक होते हैं, कुछ वर्ष दशक होते हैं। कुछ वर्ष दशक होते हैं। आया बताओ, सब पढ़ा है अरे आती हुई है। सब डरो। दूसरा लिखेंगे, कह रहे हैं सभी शताब्दियां दशक होती हैं। कथन टू लिखेंगे, सभी शताब्दियां दशक होती हैं। सभी शताब्दियां दशक होती हैं। पहला निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष 1 है कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। दूसरा निष्कर्ष लिखेंगे, कुछ दशक वर्ष होते हैं। कुछ दशक वर्ष होते हैं। तीसरा निष्कर्ष लिखेंगे, सभी शताब्दी वर्ष होती है। सभी शताब्दी वर्ष होती है। तीनों में कौन सही है? दूसरा सही है, बाकी सब गलत। दूसरा सही है। यस सर। दूसरा सही, बाकी दूसरा सही है। चलिए ठीक है। करा कुछ वर्ष दशक होते हैं, मतलब वर्ष का एक आरेख है, वर्ष का जो कुछ हिस्सा है किसके अंतर्गत है? करा कुछ वर्ष दशक होते हैं, वर्ष का कुछ हिस्सा दशक के अंतर्गत है। चलिए ठीक है, इतना बन गया। इसके बाद करा है सभी शताब्दियां दशक होती हैं। सभी किसके साथ लगा है? शताब्दियों के साथ सभी लगा है। जिसके साथ सभी लगा होता वो क्या होता है? छोटे गोले में समाहित होता है। किसके शताब्दियां किस गोले में रहेंगी? दशक वाले गोले में रहेंगी। तो करा सभी शताब्दियां, मतलब जितनी शताब्दियां हैं सब दशक के अंतर्गत होंगी। शताब्दियां, ठीक है, ये आपका बन गया। अब निष्कर्ष क्या है? करा कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। क्या शताब्दियां और वर्ष का कोई संबंध यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष करा है कुछ दशक वर्ष होते हैं। क्या दशक का कुछ हिस्सा वर्ष के अंतर्गत है? हाँ बिल्कुल है। देखिए करा कुछ दशक वर्ष, दशक का संबंध वर्ष से दिखा रहा है, मतलब दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। तीसरा करा सभी शताब्दियां वर्ष होती हैं। सभी शताब्दियां, देखिए शताब्दी और वर्ष का दूर दूर तक संबंध नहीं है, मतलब तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल क्या है? गलत है। पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए बस। लिखेंगे सभी ड्रम बांसुरी हैं। सभी ड्रम बांसुरी हैं। सभी ड्रम बांसुरी हैं।
सभी ड्रम बांसुरी हैं। दूसरा कथन लिखेंगे, सभी गिटार ड्रम हैं। सभी गिटार ड्रम हैं। सभी गिटार ड्रम हैं। तीसरा लिखेंगे, अच्छा तो ही है। निष्कर्ष पहला लिखेंगे, सभी गिटार बांसुरी हैं। निष्कर्ष 1 है, सभी गिटार बांसुरी हैं। सभी गिटार बांसुरी, सही है। हाँ, सभी गिटार बांसुरी हैं। दूसरा निष्कर्ष आपको कह रहा है, सभी ड्रम गिटार हैं। सभी ड्रम गिटार हैं। कुछ कौन सा निष्कर्ष सत्य है? पहला सत्य है। चलिए कथन करा, चलिए ठीक, अच्छी बात है, ध्यान देते हैं। करा सभी ड्रम बांसुरी हैं, मतलब मेरे भाई ड्रम का जितना हिस्सा होगा किसके अंतर्गत समाहित होगा? बांसुरी। आप कहेंगे जितने भी ड्रम हैं, ड्रम हो गया, ड्रम छोटे गोले में रहेगा, किसके गोले में रहेगा? बांसुरी वाले गोले में रहेगा। किसके गोले में रहेगा? बांसुरी वाले। पहले ड्रम हो गया, करा सभी ड्रम बांसुरी हैं, जिसके साथ सभी लगा वो छोटे गोले में, और जिसके साथ सभी नहीं लगा वो बड़े गोले में। आ गया बांसुरी। पॉइंट समझिएगा, जिसके साथ सभी लगा होगा वो अगले वाले के गोले के अंदर समाहित होगा। फिर कह रहा सभी गिटार ड्रम हैं। अब गिटार के साथ सभी लगा है, गिटार किसमें समाहित होगा? सभी गिटार ड्रम है, मतलब गिटार छोटा है ड्रम बड़ा है। गिटार छोटा है ड्रम बड़ा, मतलब ड्रम ये बन गया, ड्रम के अंदर गिटार होगा। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार का आपका आरेख बना। बांसुरी हुआ, बांसुरी के अंदर कह रहा है कि ड्रम हुआ, ड्रम के अंदर क्या कर रहा है? गिटार। ठीक है, तो ध्यान देंगे, करा सभी गिटार बांसुरी हैं। क्या गिटार पूर्ण रूप से बांसुरी के अंतर्गत समाहित है? क्या गिटार, पहला निष्कर्ष में करा सभी गिटार बांसुरी है। क्या गिटार जो है, गिटार का जो गोला है बांसुरी वाले गोले में पूर्ण रूप से समाहित है? तो आप कहेंगे गिटार वाला जो गोला है बांसुरी वाले में पूर्ण रूप से समाहित है, मतलब पहला निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। दूसरा निष्कर्ष करा सभी ड्रम गिटार हैं। क्या ड्रम, सभी ड्रम, ड्रम के साथ सभी लगा है। क्या ड्रम का जितना हिस्सा है, ड्रम छोटे गोले में, गिटार बड़े गोले में है? क्या देखने पर ऐसा लग रहा है? सभी ड्रम गिटार हैं। करा ड्रम जो होगा